प्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। देव शिरोमणि नारदे अति उपकारी हो, सबके हित की बात है तुम हितकारी हो। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव की कथा अति सुख देती, सब पापों का क्षय कर देती। मैं शिव तत्व को तुम्हें सुनाता, शिव स्वरूप तुम्हें समझाता। जब ये जगत नष्ट हो गया था, चारों तरफ ही अंधकार था, ना सूरज ना चंद्रमा था, नक्षत्रों का पता नहीं था, दिन भी नहीं था रात नहीं थी, पांच तत्व की सत्ता नहीं थी, बस सोना आकाश शेष था और किसी का नहीं तेज था। अदृष्ट आदि भी तब ना था, शब्द स्पर्श का पता नहीं था, गंध रूप रस तीनों ना थे, चारों तरफ ही अंधकार थे, केवल तत्सद ब्रह्म शेष था, भावपूर्ण ये जगत नहीं था, सत ही एक शेष था जग में, योगी जिसे देखे हृदय में। वह सत मन का विषय नहीं, वाणी कैसे पाए, नाम रूप रंग शून्य है, कृषि स्थूल बिनाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। ना ही लघु है ना ही गुरु है, ना ह्रस्व है ना ही दीर्घ है, श्रुति भी कुछ नहीं कह सकती, विवरण में असमर्थी ही रहती। सत्य अनंत है ज्ञान स्वरूप, परमानंद में ज्योति स्वरूप, अप्रमेय निर्गुण निराकार, बिन आधार व निर्विकार, सर्वव्यापी और योगी गम्य है, सबका एकमात्र कारण है, निर्विकल्प और माया शून्य है, उपद्रव रहित तथा चिन्मय है, निरारंभ अनादि अद्वितीय, अनंत संकोच विकास शून्य, निराकार उस परमात्मा ने अपनी लीला की शक्ति से द्वितीय की इच्छा प्रकट की, अपनी मूर्ति की कल्पना की, वह मूर्ति सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा सब गुण संपन्न, सर्वकारिणी थी, सर्वदर्शिनी सर्वाद्या सर्ववंदनिया थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। जो अनंत सर्वव्यापी स्वामी, सर्व प्रकाशक अंतर्यामी, उस मूर्ति में अनर्हित हुए, निराकार साकार प्रभु हुए, वे ही सदा शिव हैं भगवान, ईश्वर जिनको कहें विद्वान, स्वयं प्रभु ने निज विग्रह से कभी अलग जो हो ना उनसे, एक शक्ति की सृष्टि की थी, गुणवती माया प्रकृति थी, बुद्धि तत्व की जो जननी थी,
विकार रहित शक्ति अंबिका थी, वह प्रकृति सर्वेश्वरी है, वही नित्या त्रिदेव जननी है, वही मूल कारण कहलाती, 8 भुजाएं उसकी होती, उसकी शोभा अति विचित्र है, मुख की कांति सहस्त्र चंद्र है, सब प्रकार की गतियां रखती, अस्त्र शस्त्र वो धारण करती, नैन कमल से तेजी अचिंत्य शोभा पाती है, वह माया तो एक है अनेक हो जाती है। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वे जो सदा शिव परम पुरुष हैं, शंभु महेश्वर वे ईश्वर हैं, मस्तक पर आकाश गंगा है, भाल देश में चंद्रमा है, मुख है 5 और 15 नेत्र हैं, भुजाएं 10 तन श्वेत गौर है, ब्रह्मा ने शिवलोक बनाया, वही क्षेत्र काशी कहलाया, सबके ऊपर विराजमान है, वह तो मोक्ष का ही स्थान है, शक्ति शिव परमानंद रहते, उसी क्षेत्र में निवास करते, परमानंद रूप काशी है, प्रलय काल भी मुक्त न की है, आनंद वन उसका है नाम, अविमुक्त है शिव का धाम, शक्ति शिव थे आनंद वन में, इच्छा हुई थी उनके मन में, दूसरे पुरुष की सृष्टि कर ले, जो सृष्टि संचालन कर ले, वही सृष्टि करे और पालन करे, और संहार अंत में वो करे। यह चित एक समुद्र है, चिंता तरंग बनाए, रत्न सत्व गुण रूप है, तमो गुण ग्राह भी पाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। रजोगुण मूंगे भर हैं इसमें, तीनों गुण का रस है इसमें, इस सागर चित्त को छोटा करें, काशी में सुख से निवास करें, यह आनंद वन ऐसा यहाँ पर, मनोवृत्ति जहाँ सभी सिमट कर, इसी में बिल्कुल लगी हुई है, सभी ओर से हटी हुई है, शिव ने ऐसा फिर निश्चय कर, वाम भाग के 10वें अंग पर, वहाँ पर अमृत कोमल दिया, दिव्य पुरुष एक प्रकट किया, 3 लोक में सबसे सुंदर, गंभीरता का अथाह सागर, सत्व गुणी और अति शांत था, क्षमा के गुण से पूर्ण युक्त था, उसकी उपमा नहीं मिलती थी, इंद्रनील मणि सी कांति थी, अंगों की दिव्य शोभा थी, नैन छवि प्रफुल्ल कमल सी, स्वर्ण के जैसी कांति थी श्री अंगों पर, शोभा पा रहे थे 2 रेशमी पीतांबर। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कभी पराजित हो नहीं सकता, कोई उसे जीत नहीं सकता, उसने किया शिव को प्रणाम, पूछा शिव से अपना नाम, हे परमेश्वर अंतर्यामी, मेरा काम बताओ स्वामी, तुम व्यापक विष्णु जी होंगे, और बहुत से नाम भी होंगे,
अब तुम उत्तम तप को जाओ, सभी कारज सफल बनाओ। शिव शंभु ने ऐसा किया, वेद ज्ञान विष्णु को दिया। हरि ने शिव को नमन किया था, तप करने को गमन किया था। शिव और शक्ति अदृश्य हो गए, विष्णु जी फिर तप में लग गए। फिर विष्णु के भारी तप से जलधारा निकली अंगों से, उससे व्याप्त हुआ आकाश, स्पर्श से हो पापों का नाश। सारा सोना ये आकाश जल से ही व्याप्त हुआ, स्पर्श मात्र से पापों का नाशक सिद्ध हुआ। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर उस परम पुरुष विष्णु ने जल में शयन किया था स्वयं ने, तभी नाम नारायण पाया, कोई न उनसे पहले आया। सभी तत्व उनसे प्रकट हुए, ध्यान से सुनना कैसे सब हुए। प्रकृति से महतत्व हुआ, तीनों गुणों का इससे उदय हुआ। फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से तन्मात्राएं हुई। पंचभूत की उत्पत्ति हुई, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री बन गई। जो भी तत्व यहाँ प्रकट हुए, सब प्रकृति से पैदा हुए। छोड़ के केवल परम पुरुष को, प्रकृति ने जन्मा सबको। ये केवल 24 तत्व हैं, सारे के सारे ही ये जड़ हैं। विष्णु जी ने ऐसा किया, 24 तत्वों को फिर लिया। फिर नारायण ऐसे हो गए, ब्रह्म रूप जल में वे सो गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्म रूप जल में प्रभु जब सो जाते हैं, देवर्षि को ब्रह्मा जी आगे बताते हैं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर नारायण की नाभि से कमल प्रकट हुआ शिव इच्छा से। उसकी कांति अति सुंदर थी, लंबाई चौड़ाई अनंत थी। कोटि सूरज सा प्रकाश था, सारे तत्वों से संपूर्ण था। फिर शिव ने ऐसा रच दिया, कमल से मुझको प्रकट किया। दाएं अंग से मुझे रचा कर डाल दिया था कमल के ऊपर। चार मुखों से मैं शोभित था, शिव की माया से मोहित था। मैंने केवल कमल को जाना, उसको अपना जनक था माना। कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, क्या है काम और किसने बनाया। तब मैंने ये मन में विचारा, स्वयं को कमल से नीचे उतारा। फिर मैं कमल की नाल में पहुंचा, सैकड़ों वर्षों तक वहां घूमा। कमल के उद्गम का मुझे मिला न नाम निशाने। फिर संशय में मैं पड़ा,
उल्टा किया प्रस्थान। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। कमल नाल से ऊपर आया, कमल पुष्प मेरे हाथ न आया। मेरा मन मोहित हुआ भारी, तभी हुई आकाशवाणी। मोह मिटा वाणी को सुनकर, उसने कहा तप कर लो जाकर। तप में 12 वर्ष गुजर गए, सहसा विष्णु प्रकट हो गए। हाथों में चक्र और गदा थे, शंख पद्म शोभित होते थे। तन पर सुंदर पीतांबर था, और मुकुट सुंदर सोहे था। प्रसन्नता थी उनके मुख पर, मैं मोहित हो रहा छवि पर। कोटि काम देवों के समान, वे हो रहे थे शोभायमान। वे सर्वात्मा नारायण थे, सदसत स्वरूप महाबाहु थे। उनको देखा जब इस रूप में, भारी हर्ष हुआ तब मन में। तब विष्णु के साथ में बात आरंभ हुई, शिव की लीला से हम में बहस कोई छिड़ गई। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तब वहाँ चंबा एक हुआ था, ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था। हम दोनों ने जोर लगाया, आदि अंत का पता न पाया। दोनों लौट कर वापस आ गए, शिव माया से मोहित हो गए। फिर शिव को था शीश झुकाया, लिंग को देख विचार ये आया। यह क्या वस्तु समझ नहीं है, इसका नाम और कर्म नहीं है। ज्ञान मार्ग से समझ न आया, तब हमने उसे शीश झुकाया। हमने उनसे करी पुकार, महाप्रभु तुमको नमस्कार। प्रभु हमारा कष्ट मिटाओ, सच्चे रूप के दर्शी कराओ। 100 वर्ष हमने वहाँ बिताए, वहीं पे रह शिव के गुण गाए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। तब ब्रह्मा जी ने कहा, दोनों के प्रतिपालक हैं शिव शंकर भगवान। अहंकार के दुश्मन हैं स्वामी दया निधान। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गर्भ रहित हम वहाँ पे रहते, निरंतर उनको प्रणाम करते। यही भाव था अपने मन का, कैसे दर्शन पाए उनका। तभी दयालु हो गए हम पर, शब्द रूप प्रकट हुए वहाँ पर। ओम ओम शब्द प्रकट हुआ, जो स्पष्ट सुनाई था दिया। उसी शब्द की बात सोच कर खड़े रहे हम दोनों वहीं पर। विष्णु जी संतुष्ट खड़े थे, वैर भाव से पूर्ण रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में और फिर देखा उत्तर भाग में। आकार उकार क्रमशः पाया, मध्यमकार नजर फिर आया और अंत में दर्शन किया। ओम नाद अनुभव भी किया, दक्षिण भाग में ध्यान को देकर, आकार को अति तेजों में देख कर। उत्तर भाग में जब हरि ने दृष्टिपात किया, वहाँ उकार दीप्ति
शक्तिशाली उन्हें दिखाई दिया।